इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। शीना मुखर्जी मर्डर मामले में हुआ है बड़ा खुलासा। मुंबई पुलिस को मेरठ से एक फोन आया था और फोन करने वाले शख्स ने बता दिया था कि शीना मुखर्जी इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। पुलिस ने जब फोन कॉल को ट्रेस किया तो ये पता चला है कि फोन मेरठ से आया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फोन करने वाला शख्स है कौन। लेकिन ये पता चल चुका है कि मेरठ से ये फोन कॉल की गई थी, लेकिन अब ये पता लगाना बाकी है कि आखिर फोन करने वाला ये शख्स है कौन, आखिर किस मंशा से उसने फोन किया था। दरअसल फोन करके मेरठ से मुंबई पुलिस को ये बताया गया था कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। और जब पूछताछ इंद्राणी से की गई तो 3 घंटे के दबाव के बाद आखिरकार कबूल लिया इंद्राणी मुखर्जी ने और कहा कि हाँ, शीना उनकी बेटी थी। मुंबई से हमारे संवाददाता राजेश ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये तो पता चल गया कि मेरठ से फोन आया था, लेकिन कौन है कॉल करने वाला शख्स, इस बारे में पुलिस क्या कह रही है और किस मंशा से फोन कॉल किया गया होगा? देखिए, पुलिस का कहना है कि उनकी जांच की दिशा वो नहीं है कि आखिर कॉल करने वाला कोई शख्स है, कौन शख्स था। ये उनके जो जांच का विषय है वो सेकेंडरी विषय है। लेकिन पहली जो जांच उनको करनी है वो इस बात की करनी है कि शीना बोरा की हत्या की वजह क्या थी, क्योंकि जब तक मोटिव सामने नहीं आ पाएगा, पुलिस इस मामले को जब कोर्ट में लेके जाएगी तो उनका केस जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए मोटिव पहले जानना चाह रही है पुलिस की वजह क्या थी। यही वजह है कि राहुल मुखर्जी जो पीटर मुखर्जी के बेटे हैं और जिनका शीना से तकरीबन 2 से 3 साल संबंध रहा है। राहुल मुखर्जी शीना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे और राहुल मुखर्जी वो शख्स है जो आखिरी बार शीना को इंद्राणी मुखर्जी की गाड़ी तक छोड़ के गए थे। तो फिलहाल राहुल मुखर्जी का बयान लेना पुलिस की प्राथमिकता है और यही कल शाम से चल रहा है। जैसे ही देहरादून से राहुल मुखर्जी मुंबई में आए हैं, कल शाम उनका 1 घंटे तक बयान दर्ज किया गया और अभी भी मेरे पीछे जो खार पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे राहुल मुखर्जी अंदर मौजूद है। इलाके के डीसीपी यहाँ पे मौजूद है और कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर भी थोड़े देर में यहाँ पे पहुंचेंगे और वो भी राहुल से पूछताछ कर पूरी वस्तुस्थिति जानने की कोशिश करेंगे जाके उस शाम को क्या हुआ था जब शीना लापता हुई थी। 24 अप्रैल 2012 को शाम को 6:40 पर जब राहुल ने शीना को बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास और इंद्राणी के कार के पास छोड़ा था, तो कार में कौन लोग मौजूद थे, उससे पहले शीना ने उनसे क्या बात की थी, तमाम बातें जो है वो राहुल से पूछा जा रहा है। क्योंकि पुलिस जो है वो राहुल को इस मामले में प्राइम विटनेस यानी कि स्टार विटनेस, मुख्य गवाह बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आखिरी शख्स शीना से मिलने वाला राहुल ही था और राहुल से ही सबसे ज्यादा करीब थी शीना गायब होने से पहले। यही वजह है कि पुलिस से गवाह बनाने की राहुल मुखर्जी अहम कड़ी साबित हो सकते हैं इस पूरे मामले में। और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद राहुल मुखर्जी से फिर से पूछताछ की जाएगी और अहम कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं इस पूछताछ में। लेकिन कल ही इंद्राणी ये कबूल कर चुकी है कि बहन नहीं बेटी थी शीना बोरा। लेकिन इससे पहले शीना मर्डर केस में स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी के बेटे और शीना के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी से फिर पूछताछ की गई। कल रात भी राहुल मुखर्जी से पूछताछ हुई थी। मुंबई पुलिस ने राहुल से करीब 1 घंटे तक सवाल जवाब किए। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ने राहुल से शीना मुखर्जी से संबंधों को लेकर जानकारी मांगी थी। आपके सामने राहुल मुखर्जी की 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली आज सुबह की है जब वो खार पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए पहुंचे हुए हैं, जैसे कि राजेश बता भी रहे थे, और दूसरी उस वक्त की है जब वो कल रात पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। कल रात भी पूछताछ की कोशिश की गई थी, पूछताछ हुई थी और अब से थोड़ी देर बाद फिर से पूछताछ होगी। रायगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके पास क्या कुछ अपडेट मिल रहा है फिलहाल इस मामले को लेकर? क्या पुलिस इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में कुछ भी कामयाब हो पाई है? और देखिए, रायगढ़ पुलिस के ऊपर यानी जो कहते हैं पेड़ पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार पुलिस ने एडीआर दर्ज क्यों की। इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है कि किस तरीके से वह उस ग्राउंड जीरो पे इंडिया न्यूज पहुंच चुका है कि जहां पर शीना बोरा के डेड बॉडी को जलाया गया और यहां उसके बाद डिस्पोज किया गया। और यहीं से गागोदे गांव के जो लोग हैं उन्होंने देखा, उन लोगों ने पुलिस को बताया, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया और उसके बाद पुलिस ने उसे जला दिया। आप देख रहे हैं यही वह जगह है जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि जो पेड़ है, पेड़ के ठीक पास पेट्रोल से 2012 जो 24 अप्रैल का दिन था, उस दिन यहां पे जलाया गया था। जलाने के बाद उसे यहां पर छोड़ दिया गया, जली हालत में छोड़ दिया गया था। 1 महीने बाद यानी 23 मई को जब उसकी डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर की, बहुत बदबू आ रही थी। गांव के लोगों ने देखा यहाँ पे या उन्हें बदबू आ रही थी, उसके बाद पुलिस को उन्होंने शिकायत की, तब जाकर पुलिस आई।
यह देख सकते हैं, जो मैं बता दूं आपको, रोड से करीबन 300 मीटर अंदर में हूं, यानी 300 मीटर अंदर आने तक कह सकते हैं यहाँ पे जंगल है। यहाँ पर एक आम इंसान दिन में भी नहीं आ सकता है। और किस तरह से उसी इंद्राणी मुखर्जी, साथी उनके ड्राइवर और उनके पहले पति यहाँ पर आए होंगे, आप समझ सकती हैं, और वह भी डेड बॉडी लेकर, और यहाँ पर उसे जलाया गया होगा। हमारे साथ तमाम गांव के लोग मौजूद हैं, जो गांगोदे गांव है, जिस जगह जिस इलाके में घटना हुई है, इनसे हम जानते हैं कि कितना खौफनाक मंजर उस वक्त था। क्या कहेंगे? 24 अप्रैल 2012 का दिन याद आता होगा, क्या मंजर था? सर कैसा है, उस दिन रास्ते पे बहुत पुलिस थी। तब हमें गांव में पता चला कि खिंड में कोई मैटर हुआ है, कोई लड़की की लाश पड़ी हुई है, वो जली हुई है। इतना ही उधर से पता चला कि बहुत पुलिस थी रास्ते पे। बिल्कुल, रास्ते बहुत पुलिस थी। क्या कहेंगे साहब आप लोग की जिस तरह से एक लड़की को जलाया गया यहाँ पे, क्या कभी आप लोगों को जानकारी मिली थी? नहीं, जानकारी मिली थी, पुलिस ने हमको बुलाया था। हम गांव का ग्राम पंचायत सदस्य है, इसके लिए पुलिस ने हमको फोन करके इधर बुलाया था। पुलिस लोग था, पुलिस ने बोला कि ये डेड बॉडी पहचानते क्या, वो पूरा जला हुआ था, इतना ही हमको मालूम। आपने यानी आंखों देखा उस वक्त? आप बताइए, आप खुल के थोड़ा आंखों देखी, क्या देखा आपने जब आए होंगे आप? पुलिस किस तरह डेड बॉडी किस तरह से बताएंगे थोड़ा सा आप? नहीं, वो पूरा जला था, उसके साथ बाजू में एक बैग था, वो भी जला था। यानी उसके पास बैग या कुछ और मोबाइल फोन या कुछ और मिले थे? कुछ नहीं मिला। तो पुलिस से आप लोगों ने कहा नहीं कि क्यों इसको हत्या का मामला दर्ज किया, जैसा कुछ आपने मांग की नहीं गांव के हिसाब से? ना, हमारे गांव का नहीं था ना, पहचान नहीं, इसके लिए हमने कुछ बोला नहीं उनको, वो बाद में लेके गए बॉडी। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जो कि आपके गांव का ये मामला है, क्योंकि गांव के इलाके में हुआ है, ऐसा लगता नहीं कोई भी बाहर से आए इस तरह से डेड बॉडी जलाए चला जाए? ऐसा लगता नहीं कि अब पुलिस से मांग करना चाहिए कि क्यों आपने एडीआर रजिस्टर की हत्या का मामला क्यों दर्ज नहीं किया? ना, हमने कुछ किया नहीं, पुलिस ने किया था ना, वो बेवारस करके उसने लाश लेके गया था, इतना ही हमको मालूम है। लाश से गया, और भी लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरह से उस घटना? जब हम इधर से जा रहे थे तो हमको बदबू आ रही थी, इसलिए हम इधर देखने आए तो एक लड़की को जलाया हुआ था, उसका पूरा शरीर जला हुआ था, बाजू में एक बैग पड़ा हुआ था, वो भी जला हुआ था। बस इतना ही जला हुआ था। पुलिस क्या कितने देर बाद उसको यहाँ पे लेके गई होगी? और क्या बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी नहीं थी शीना बोरा को लेकर, ऐसे में पुलिस को ये भी नहीं मालूम था उस वक्त कि शीना बोरा की डेड बॉडी है। वैसे में तमाम सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इंद्राणी मुखर्जी, जिनसे पूछताछ की अब तैयारी में है पुलिस, अपनी बेटी के कत्ल के आरोप से घिरी हुई है। इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन सवाल अब बहुत बड़ा ये है कि इंद्राणी ने अपनी ही बेटी का कत्ल आखिर किया क्यों? उसने राज अपने पति पीटर मुखर्जी से भी छिपाया कि शीना उसकी बेटी नहीं बल्कि बहन है। शीना और पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के बीच अफेयर था, ये बात खुद पीटर मुखर्जी ने भी मानी है। क्या इस वजह से ही इंद्राणी ने शीना का कत्ल करवाया, क्योंकि शीना उसकी बेटी थी और राहुल उसके पति पीटर मुखर्जी का सौतेला बेटा। ऐसे में सौतेले भाई बहन का रिश्ता उसे कैसे मंजूर होता? क्या उसे अपने अतीत से जुड़े वो राज अपने हाई प्रोफाइल पति पीटर मुखर्जी के सामने खुलने का डर था? मसलन इंद्राणी के पहले से ही बच्चे हैं, शीना उसकी बहन नहीं बेटी है। अगर शीना इंद्राणी की बेटी है तो उसका पिता कौन है? बतौर पीटर मुखर्जी 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में उसने ये सारे राज उनसे छिपा रखे थे। क्या इस राज को छिपाने के मकसद से ही उसने शीना की हत्या कराई? सच जो भी हो, गुवाहाटी में रहने वाले शीना के भाई और इंद्राणी के अपने बेटे मखाइल बोरा को यकीन नहीं हो रहा कि एक माँ अपनी बेटी को कैसे मरवा सकती है। I can't believe someone for some reason can kill your own daughter or son. It's practically for our society, for the mother, which we say mother is always ranked on the top. So I can't believe that, but the police has got evidence. The driver has spoken to the police. He's confessed the crime. So obviously I have to believe it. 2012 में जब शीना का कत्ल हुआ, उस वक्त वो मुंबई में रिलायंस एडीएजे कंपनी के एचआर में असिस्टेंट मैनेजर थी। शीना पीजी में रहती थी और रविवार को इंद्राणी से मिलने आती थी। इस दौरान पीटर यही समझते थे कि शीना इंद्राणी की बहन है। इस बीच शीना और पीटर के बेटे राहुल के बीच करीबियां बढ़ी, दोनों का अफेयर शुरू हो गया। इसके बाद ही शीना लापता हुई और अब यह खुलासा हो रहा है कि उसका कत्ल 2012 में हुआ, जिसमें इंद्राणी का हाथ है। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज।
कई हैरान करने वाले खुलासे हो चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि अभी और खुलासे होना बाकी है। इस पूरे मामले पर पीटर मुखर्जी का क्या कहना है दिखा रही है। जिस तरह से एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस मर्डर से जुड़े हुए 7 राजदार भी हैं, वो आपको दिखाते हैं, जिनसे एक एक कर पूछताछ कर पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं एक मर्डर से कैसे 7 राजदार जुड़े हुए हैं। इंद्राणी मुखर्जी जो कि शीना बोरा की मां है, पुलिस हिरासत में है, पूछताछ लगातार जारी है। पीटर मुखर्जी उनके पति और राहुल मुखर्जी जिनसे अफेयर उनका बताया जाता था, पीटर मुखर्जी के ही पहली पत्नी से बेटे हैं। विधि ये आपको दिख रहा है सर्किल में, जो कि सिद्धार्थ दास उनकी पहले पति सिद्धार्थ दास है, दूसरे पति संजीव खन्ना जिनकी बेटी है विधि। और इस पूरे मामले में लगातार गुत्थी सुलझती हुई नहीं दिख रही, एक एक करके परतें जरूर खुल रही हैं। पुलिस इन सभी से एक एक करके पूछताछ करेगी और फिर पूछताछ के बाद जो कुछ निकलकर सामने आएगा उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। राजेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपसे पहले बात हुई थी तो आपने कहा था थोड़ी देर बाद जब पुलिस कमिश्नर वहां पर पहुंचेंगे तो पूछताछ संभव हो सकती है। एक बार फिर से पूछताछ उनसे होगी, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है? पहले बात हुई थी तो आपने कहा था थोड़ी देर बाद जब पुलिस कमिश्नर वहां पर पहुंचेंगे तो पूछताछ संभव हो सकती है। एक बार फिर से पूछताछ उनसे होगी, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए, पूछताछ तो लगातार चल रही है उनसे। अंदर पुलिस कमिश्नर जो है वो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि शुरू से इस मामले पे उन्होंने ध्यान दिया है। कल जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे तभी पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि 2.5 महीने से वो इस मामले पे नजर रखे हुए थे, और जब इंद्राणी को खार पुलिस स्टेशन लाया गया था तो खुद वो इंट्रोगेट करने पहुंचे थे। अमूमन जो हत्या का मामला होता है उसमें पुलिस कमिश्नर खुद पूछताछ नहीं करते, लेकिन ये बड़ा मामला था, हाई प्रोफाइल मामला था, बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व थे, काफी सालों बाद ये मामला खुला था, इसलिए पुलिस कमिश्नर खुद इस मामले को देख रहे थे और खुद पूछताछ करने पहुंचे थे। तो आज जब राहुल मुखर्जी से पूछताछ हो रही है, कल भी हुई थी और आज भी हो रही है, तो पुलिस कमिश्नर भी यहां आने वाले हैं। उनके मन में भी 2-4 सवाल हैं, वो भी उनसे पूछेंगे, क्योंकि सबसे अहम बात है रचना, मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल मुखर्जी को गवाह बनाया जाएगा इस मामले में। अभी तक पुलिस के पास कोई गवाह नहीं है। अगर राहुल मुखर्जी पुलिस के सवालों का ठीक ठीक जवाब दे देते हैं तो उन्हें इस मामले में प्राइम विटनेस बनाया जाएगा, स्टार विटनेस होंगे इस मामले, क्योंकि आखिरी बार राहुल मुखर्जी ही शीना को इंद्राणी के कार के पास छोड़ के आए थे, पहली वजह। दूसरी वजह ये कि गायब होने से ठीक पहले वो सबसे करीब राहुल की ही थी, इसलिए जो भी बातें हैं शीना के मन में, जो बातें थी उसकी हत्या को लेके, क्या कभी कोई उसको शक लग रहा था, संशय थी, ये तमाम बातें राहुल को जरूर पता होगी। यही वजह है कि पूछताछ लगातार चल रही है, सवाल जवाब तो चल रहे हैं, लेकिन कोशिश पुलिस की ये है कि गवाह बन जाए राहुल मुखर्जी, जिसके बाद मामला आसान हो जाएगा, क्योंकि शीना बोरा के सबसे नजदीक राहुल मुखर्जी ही माने जाते हैं। इस पूरे मामले में अहम किरदार पीटर मुखर्जी भी है, जो कि इंद्राणी मुखर्जी के पति हैं। लेकिन पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी शबनम का घर देहरादून में है। शबनम और राहुल यहीं पर रहते थे। देहरादून से शबनम के घर से किशोर रावत की ये रिपोर्ट देखिए। शीना मर्डर केस में लगातार गुत्थियां जो उलझती जा रही है और बताया जा रहा है कि जो पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी शबनम है, उनका घर देहरादून में था और इस वक्त हम उन्हीं के घर में मौजूद है। ये उनका घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि कल दोपहर 2 बजे वो अपने बेटे राहुल के साथ निकली है और संभवतः मुंबई के लिए निकली है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शबनम, जो पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी वो रहा करती थी, यहाँ पे शबनम रहा करती थी और राहुल भी रहा करते थे। हाँ भैया, वही देखे हमने जब से हम आए ना यहाँ से। हाँ, दोनों माँ बेटे बस। मैडम कब निकली? मैडम यही 2-2:30 बजे करीब, जब हमारा लंच के बाद हम लगते हैं ना बस जब। तो उनके साथ उनका बेटा भी गया? हाँ, बेटा भी गया। अच्छा, तो यहाँ पर कभी जो शीना है वो कभी आई थी यहाँ पे? यहाँ पे हमने देखा नहीं कभी भी, क्यों हम 2-3 महीने सारे हुए कहीं यहाँ का काम करते हुए ना, ऐसी बात है। कोई लड़की वगैरह हमने नहीं देखी, बस माँ बेटे देखे। तो राहुल यहाँ पे हमेशा रहा करते थे? हाँ, हमने तो जब से देखे, जब से हम आए ना, अब हमें क्या पता फिर कब से होंगे। तो राहुल यहीं पे रहा करते थे और चूंकि कल जब से मर्डर का खुलासा हुआ है उसके बाद से जो पूरा पीटर मुखर्जी और तमाम जितने भी उनके रिश्तेदार और तमाम जितने भी जो इस संबंध रखते हैं वो यहाँ से तुरंत मुंबई की रवाना हुए।
और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता किशोर रावत ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आप उस महिला से पूछ भी रहे थे कि शीना नाम की लड़की या किसी और लड़की को उन्होंने कभी देखा क्या। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसी लड़की को कभी कहीं यहाँ देखा नहीं, केवल माँ बेटे यहाँ पर रहते थे। लेकिन बाकी और लोगों से पूछताछ हुई क्या? क्योंकि जो घर के अंदर काम करते हैं, घरेलू जो नौकर हैं, वो शायद ज्यादा जानकारी दे पाए। उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई क्या इस मामले को लेकर? देखिए रचना, जब हमने इस घर को ट्रेस किया और इस घर में पहुंचे तो यहाँ पर कोई नहीं था और सन्नाटा था। कुछ जो नौकर थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उनसे जब हमने बात करी कि यहाँ पर कौन कौन रहा करता था तो उन्होंने कहा राहुल और शबनम, ये दोनों यहाँ पर जरूर रहा करते थे और काफी समय से रहते थे। और राहुल तो लगातार यहाँ पे काफी सालों से रहे हैं। चूंकि यहाँ पे उनकी नानी का घर भी है, यानी राहुल की नानी का घर भी है। उनसे भी बात करी तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। लेकिन जो जानकारी मिली है उनके नौकरों से तो यहाँ पर कुछ लोग आया जाया जरूर करते थे। हालांकि पहचान की बात करें तो सभी नौकरों को शायद ये पहले से बता दिया गया होगा कि इस बारे में कोई खुलासा करने की जरूरत नहीं है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आसपास के लोगों से जरूर क्या है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ जरा रहा करती थी। जो शबनम है, जो पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी है, उनका आना जाना था और राहुल का आसपास के लोगों से जरूर मेल मिलाप था और वो जरूर मिलते थे। लेकिन शीना की अगर बात करें तो शीना के मुद्दे पर तमाम सभी लोगों ने चुप्पी रखी। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले से शायद मना कर दिया होगा कि कोई ज्यादा जानकारी दे नहीं, लेकिन पुलिस का काम है कड़ी दर कड़ी, वो एक एक इंसान तक पहुंच ही रही है और सभी से पूछताछ करेगी। संभव है देहरादून भी जाकर पुलिस पूछताछ करे। शुक्रिया आपका किशोर रावत इस अपडेट के लिए।